हेलो स्टूडेंट्स, आज एम अनुराग। आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं ये डिसोल्यूशन का टॉपिक है। उसका इलस्ट्रेशन नंबर 5 देख रहे हैं अपन, जिसमें आपकी जो बैलेंस शीट है उसका टोटल है 2,25,000। एक्स वाई जेड वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1 में बांट रहे हैं। फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट एट डेट डिसोल्यूशन। ये सब चीज़ें आपको दे रखी हैं। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस, जो जो ट्रांजेक्शन है वो दे दिए। अब फर्म डिसॉल्व हो रही है और आपको इसके सारे अकाउंट बनाने हैं, तो देखते हैं। तो ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 5 है और बैलेंस शीट का जो टोटल आपको दे रखा है वो 2,25,000 आपको दे रखा है। सही है। तो सबसे पहले हम इसमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। ये रिलेशन अकाउंट अपन को बनाना है। सबसे पहले अपन सारी एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं। तो बैंक तो सबसे पहली एसेट बैंक है, बैंक तो बैंक अकाउंट में जाएगा। 2 डेटर्स 15,000, हमेशा ग्रॉस वैल्यू लेनी है। 2 स्टॉक 80,000। 2 इन्वेस्टमेंट 20,000। 2 पेटेंट 75,000, सॉरी 2 प्लांट है। 2 गुडविल 35,000। सारी एसेट्स आ जाएंगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, डेटर हमने ग्रॉस लिया तो उसकी जो लायबिलिटी है अगेंस्ट में पीबीडी वो अपोजिट साइड में डाल दो। पीबीडी कितना है 1,000। अब लायबिलिटीज देखें, जो आउटसाइड लायबिलिटीज है, ध्यान रखिएगा केवल आउटसाइड लायबिलिटीज आएंगी। बाय क्रेडिटर्स है 18,500। बाय मिसेज एक्स लोन है, ये भी आउटसाइड पार्टी है। एक्स होता तो नहीं लेते, पर मिसेज एक्स का है, तो मिसेज एक्स का लोन है आपका 5,000। एक्स का लोन आया तो एक्स का लोन नहीं ले सकते, कोई पार्टनर का लोन है, हमें आउटसाइड लोन लेना है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है, ये तो पार्टनर कैपिटल में जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड तो इस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट ही है, तो इसको तो यहाँ ले आइए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना है 7,500। तो इस तरह से ये सारी एसेट्स हमने ट्रांसफर की और ये सारी लायबिलिटीज ट्रांसफर की। ये ट्रांसफर का काम तो हो गया, इसकी जनरल एंट्रीज भी हो जाएंगी। अब नीचे क्या कहते हैं, नीचे देखिए क्या कह रहे हैं। एक्स टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट 25% मोर देन द वैल्यू। अगर हम एसेट्स को बेचते तो लिखते हैं बाय बैंक। अभी एक्स ने लिख दी तो क्या लिखेंगे, बाय एक्स कैपिटल अकाउंट। बाय एक्स कैपिटल अकाउंट कि एक्स ने इन्वेस्टमेंट को ले लिया 25% ज़्यादा वैल्यू पर। इन्वेस्टमेंट थे 25% ज़्यादा पे लिए, तो कितने में लिए 25,000 में ले लिए, है ना, 25% ज़्यादा पे लिए। वाई टुक ओवर द डेटर, वो वाई ने ले लिए, तो बाय वाइस कैपिटल अकाउंट। और डेटर अमाउंटेड टू 5,000 एट 4,000, 5,000 के डेटर 4,000 में ले लिए। तो देखो डेटर थे कितने, ध्यान से देखें, डेटर थे 15,000 के, उसमें से 5 वाले डेटर उसने 4 में ले लिए, तो बाय वाइस कैपिटल कितना आएगा 4,000। अच्छा देखिए, अब 15 में से 5 का तो काम हो गया, बाकी बचे 10,000 के। कहता है रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज्ड 75% ऑफ देयर बुक वैल्यू। इनसे केवल 75% पैसा ही मिला। 75% कितना होता है 7,500, तो आपको 7,500 रुपीज़ ही मिले बाकी के डेटर से, तो वो पैसा मिला है, तो बाय बैंक 7,500। ठीक है, आगे लिखा है स्टॉक इज सोल्ड फॉर 59, ये भी बाय बैंक में आएगा। स्टॉक बेचा 59,000 का। एंड प्लांट इज सोल्ड फॉर 40, ये भी बाय बैंक में ही आएगा, बाय बैंक 40। आगे कहता है एक्सपेंसेस और रिलेशन अमाउंटेड टू 1,000, तो ये आपको पे करना पड़ेगा, तो अब बाय बैंक नहीं आएगा, अब क्या आएगा टू बैंक। एक्सपेंसेस हुए कितने के 1,000 के। इट वॉज ऑल्सो फाउंड दैट देयर इज ए लायबिलिटी ऑफ 8,000 फॉर डैमेजेस। कहते हैं एक लायबिलिटी आई है 8,000 की, आपको ये भी पे करनी पड़ेगी। ये एक्स्ट्रा लायबिलिटी है जो कि आपने पहले नहीं सोची थी। विच ऑल्सो हैड टू बी पेड, इसको ही पे करना पड़ा। अब और कौन सी लायबिलिटी रह गई वो देख लो। एसेट्स को चेक करने की जरूरत नहीं है कौन सी रह गई, लेकिन लायबिलिटीज को चेक करने की हमेशा जरूरत है, क्योंकि इट इज ए सॉल्वेंट फर्म
और सॉल्वेंट फर्म का रूल है कि उसको सारी लाइबिलिटीज का पेमेंट करना है। पीबीडी का पेमेंट कभी नहीं होता, क्यों? क्योंकि वो डेटर के अगेंस्ट है। जो लाइबिलिटी किसी एसेट्स के अगेंस्ट होती है उसका पेमेंट नहीं होता, तो पीबीडी का पेमेंट नहीं होगा। क्रेडिटर्स का पेमेंट आपको करना पड़ेगा, 18,500 का ये पेमेंट करना पड़ेगा। मिसेज एक्स लोन कुछ नहीं का पेमेंट करना पड़ेगा, मिसेज एक्स लोन का भी पेमेंट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड किसके अगेंस्ट है? इन्वेस्टमेंट के। तो वो लाइबिलिटी जो किसी एसेट्स के अगेंस्ट होती है उसका पेमेंट नहीं होता, तो इसका पेमेंट नहीं होगा। इस तरह से चारों लाइबिलिटीज को अपन ने कंसर्न कर लिया। अब इसका जो टोटल है वो अपन बाहर लिखेंगे। तो ये आपका टोटल आ रहा है 32,500। इसका टोटल करें, इन तीनों का टोटल आपका आ रहा है 1,06,500। और कोई आइटम आपको दिया नहीं है, सारे आइटम अपन लिख चुके हैं। दैट्स वाई अब आप देखेंगे कि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, तो डेबिट का टोटल लगाएंगे। ये आपका टोटल आ रहा है 2,57,500। तो इतना ही टोटल क्रेडिट का भी आना चाहिए, 2,57,500। तो अब डेबिट में से क्रेडिट साइड को लेस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर में आ रहा है 90,000। यहाँ लॉस आ रहा है आपका, तो लिखेंगे बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखा लॉस, और इसको एक्स, वाई और जेड के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको क्वेश्चन की पहली लाइन में ही 3:2:1 दिया गया था। तो 90,000 को 3:1 में बांटें, ये आपका आएगा 45,000, 30,000 एंड 15,000। सही है। अब हम देख रहे हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस शीट में देखो इनकी कैपिटल के बैलेंसेस दे रखे थे 60,000, 56,000 एंड 40,000। बैलेंस शीट में ही वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व आपको दे रखा था, वो भी फ्री रिजर्व है। इसको भी ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे 3:1 में। 15,000, 10,000 एंड 5,000, टोटल 30,000 था, बांट लिया। अब हम ये देखेंगे कि रिलेशन अकाउंट में क्या क्या आया। रिलेशन अकाउंट में आपने यहाँ लिखा था बाय एक्स एंड बाय वाई, यहाँ लिखा है बाय साइड में, तो यहाँ लिखेंगे टू साइड में। क्या लिखेंगे? टू रिलेशन। देखो एक्स का अमाउंट कितना था 25,000 और वाई का कितना था 4,000। जो वहां क्रेडिट में है वो यहाँ डेबिट में आ गया। इसके अलावा रियलाइजेशन का लॉस है, वो रिलेशन का लॉस आपने यहाँ बाय साइड में लिखा था, बाय पार्टनर कैपिटल। रिलेशन अकाउंट में लॉस लिखा था आपने 45, 30, 15 बाय साइड में। जब वहां बाय में था तो यहाँ 2 में आ जाएगा 45,000, 30,000 एंड 15,000। और कोई आइटम दे नहीं रखा है तो सिंपली क्रेडिट का टोल करें, उसमें से डेबिट को लेस करें और बैलेंसिंग फिगर में यहाँ आ जाएगा टू बैंक। दिस इज योर फाइनल सेटलमेंट। तो पहले क्रेडिट साइड का टोटल होगा 60 + 15 दैट इज 75। तो यहाँ भी 75 आना चाहिए। 75 में से 25 एंड 45 चले गए तो बाकी कितने बचे? 5। तो यहाँ 5 ही बचा। ऐसे ही यहाँ 32 और ऐसे ही यहाँ 30,000 बचेगा। इस तरीके से आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्लोज हो जाएगा। टू बैंक आएगा, इस बार टू बैलेंस सीडी नहीं आएगा क्योंकि अब फाइनल सेटलमेंट हो रहा है, फर्म बंद हो रही है। तो ये बन गया पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट के बाद आपको बनाना है एक्स का लोन अकाउंट। एक्स का लोन आपको लाइबिलिटीज के अंदर दे रखा है और ये इसका बैलेंस जो दे रखा है आपको वो दे रखा है 8,000। अब क्योंकि फर्म ही क्लोज हो रही है तो लोन का क्या करेंगे? तो लोन का पेमेंट कर दो। तो लोन अकाउंट में लिखना पड़ेगा टू बैंक और 8,000 का पेमेंट कर दो। इससे आपका लोन अकाउंट क्लोज हो गया। ये आपका लोन अकाउंट भी क्लोज हो गया। अब लोन अकाउंट के बाद लास्ट अकाउंट जो आपका बनता है वो बनता है बैंक अकाउंट। सिंपल बैंक अकाउंट है, क्रॉसवर्ड एंट्री होगी और कुछ भी नहीं है। तो एसेट्स में देखो बैंक का बैलेंस दे रखा है, उसको लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 1,000। ऐसे ही आपने एक्स लोन अकाउंट में लिखा है टू बैंक, तो क्रॉस एंट्री करके यहां लिखेंगे बाय एक्स
लोन 8,000। और कहाँ बैंक है चेक करो, रियलाइजेशन में आपने लिखा है टू बैंक 32,500, यहाँ टू साइड में है तो यहाँ लिखेंगे बाय रिलेशन 32,500, टोटली लिख दिया। ऐसे ही रिलेशन में लिखा है बाय बैंक 106,500, तो टू साइड में लिखेंगे टू रिलेशन 106,500। ऐसे ही तो देखिए अपन बैंक अकाउंट तैयार कर रहे थे, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट से लिखा टू बैलेंस BD, उसके बाद एक्स के लोन का पेमेंट यहाँ लिखा है टू बैंक, तो बैंक अकाउंट में लिखेंगे बाय एक्स लोन। इसके अलावा रिलेशन अकाउंट में आपने यहाँ लिखा है टू बैंक 32,500, तो यहाँ लिखेंगे बाय रिलेशन 32,500। इसके अलावा रिलेशन अकाउंट में आपने लिखा है बाय बैंक 1,06,500, तो रिलेशन में लिखेंगे टू रिलेशन 1,06,500। इसके अलावा पार्टनर कैपिटल अकाउंट जब आपने बनाया था उसमें 3 बार टू बैंक आया है, ये टू साइड में है तो बैंक अकाउंट में किस साइड में आएंगे, क्रेडिट साइड में। क्या लिखेंगे देखो, बाय एक्स कैपिटल कितना था 5,000, बाय वाइज कैपिटल 32,000, बाय जेड्स कैपिटल 30,000। इस तरीके से सारे आइटम अब आपके आ चुके हैं। कोई बैलेंस शीट अब नहीं बनेगी, फर्म ही डिसकंटिन्यू हो रही है तो बैलेंस शीट कैसे बन सकती है। अब बैंक अकाउंट आ गया, जितना पैसा आया था उतना पैसा चला गया, तो इससे दोनों साइडें बराबर आनी चाहिए। और ये 1,07,500 और 1,07,500 आ रही है। जब दोनों साइडें इक्वल हैं तो इसका मतलब आपका आंसर एकदम सही है। सही है, तो यहाँ फर्म कंटिन्यू नहीं है, दैट्स व्हाई बैलेंस शीट तो बन नहीं सकती, यहाँ बैंक अकाउंट बनता है। तो कुल मिलाकर इस टॉपिक में एक बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट, सही है, रियलाइजेशन अकाउंट से प्रॉफिट लॉस निकल जाएगा, ये प्रॉफिट लॉस निकल गया, सही है, ये लॉस निकला आपका। देन आपका बनेगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस को रिजर्व बांटना हो, क्रॉस एंट्री रिलेशन से क्रॉस एंट्री लॉस की, और देन फाइनल सेटलमेंट टू बैंक करके हो गया। देन आपका कोई पार्टनर का कोई लोन अकाउंट है वो यहाँ बन जाएगा, क्योंकि पार्टनर का लोन अकाउंट तो रिलेशन में ट्रांसफर होता नहीं। और देन सबसे लास्ट में बैंक अकाउंट, जो कि क्रॉस एंट्री के थ्रू बनता है। सारी क्रॉस एंट्री आपकी यहाँ आ जाएंगी, जितना कैश आया उतना चला जाएगा, दोनों साइडें क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। इसका मतलब आपका आंसर सही है। ठीक है, तो इसी प्रोसीजर से आप 2-4 एग्जाम्पल करेंगे तो परफेक्शन अपने आप आएगा। ओके, थैंक यू।